नमस्ते दोस्तों। रूस और यूक्रेन की लड़ाई दुनिया देख रही है। यह कितना भयावह होता जा रहा है। एक दुखद खबर भारत के लिए भी आई कि हमने अपने एक भाई को वहां खो दिया। गोलीबारी में हमारे भारतीय छात्र की मौत हो गई। कर्नाटक के नवीन के रूप में उनकी पहचान हुई है और पता चला है कि भारत के प्रधानमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री दोनों ने नवीन के पिता से बात की है, उनका ढांढस बंधाया है और कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि नवीन के शव को भारत लाया जाए, लेकिन उन्हें जिंदा भी लाया जा सकता था। आज पूरा भारत यही चर्चा कर रहा है कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु कहा जाने लगा कि दुनिया के नंबर 1 नेताओं में शुमार हो रहे हैं प्रधानमंत्री, ऐसे विकट और संकट की घड़ी में चुप्पी साधे क्यों खड़े हैं? रूस के साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में हम यूक्रेन में अपने भारतीयों को क्यों खो रहे हैं? बड़ा सवाल है। आज परिस्थिति बेहद गंभीर हो चली है। पहले ताजा अपडेट, फिर पॉइंट टू पॉइंट हम समझाएंगे क्या वाकई भारत सरकार जो है वो आलोचनाओं का हकदार है। भारत सरकार की स्थिति अभी कैसी है? पूरी दुनिया अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है? यूक्रेन में जो उनके नागरिक फंसे हुए हैं उनके लिए दुनिया के अन्य देश जैसे बड़े बड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी ये क्या कर रहे हैं? इन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो स्थिति उत्पन्न हुई है और वर्तमान में जो हालात हैं उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। रूस से जब फ्रांस ने बात की तो रूस ने कहा कि हम 2 शर्तों पर हम युद्ध विराम कर सकते हैं। पहला कि यूक्रेन का विसैन्यीकरण हो, दूसरा क्रीमिया को जो है रूसी अधिकार क्षेत्र में आए, उसे मानना होगा यूरोपियन संघ को। अगर नहीं मानते हैं तो युद्ध जारी रहेगा। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में 64 किलोमीटर लंबी रूसी सेना को खड़ा कर दिया है। कभी भी परमाणु अटैक हो सकता है। परमाणु अटैक का मतलब समझते हैं कितना गंभीर, कितने सिविलियंस मारे जाएंगे, कितने आम लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। अब बात करते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का ग्लोबल इमेज बन रहा है। वो ऐसे भयंकर स्थिति में अपना हिम्मत नहीं खोए हैं। वो बात कर रहे हैं यूएनएससी में, वो बात कर रहे हैं यूरोपियन संघ में। यूरोपियन संघ की आपात बैठक में उन्होंने कहा कि हमें इस संघ में शामिल कीजिए, हमें इसका सदस्य बनाइए। इसके लिए हस्ताक्षर भी उन्होंने किया है, लेकिन इसमें 27 देशों को वोट करना है। उसके बाद तय हो पाएगा यूक्रेन का क्या होगा। पहले लोग कहते थे यूक्रेन को यूरोपियन संघ में शामिल होने में बरसों लग सकते हैं, लेकिन अभी स्थिति कुछ और है, भयंकर स्थिति है। और जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि रूस के राष्ट्रपति ने आतंकियों जैसा काम किया है, मासूमों की जान गई है, युद्ध करके उन्होंने साबित किया है। लेकिन हम भी भले कमजोर हैं लेकिन मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और यूरोपियन संघ से कहा है कि यह मौका है कि आप साबित कीजिए कि आप हमारे साथ खड़े हैं। और उनके लिए तालियां भी बजी हैं, उनके हिम्मत के लिए लोगों ने उनका हौसला अफजाई भी किया है यूरोपियन संघ ने। अब चले आते हैं हम भारत और दुनिया के देशों की उन स्थिति पर जहां पर उनके नागरिक फंसे हुए हैं और उनके निकालने के लिए वहां से यूक्रेन से सुरक्षित लाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। जो जानकारी मिली है करीब 80,000 विदेशी छात्र यूक्रेन में पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे अधिक बिहारी छात्र थे। और बिहारी छात्रों को निकालने की कवायद शुरू हुई और कई सिविलियंस भी वहां पर, जो आम नागरिक भी जो जॉब करने जाते हैं या जिनका बिजनेस है, ऐसे लोग भी वहां पर थे। भारत में जैसे ही इन लोगों को, भारतीय नागरिक को यह खबर लगी कि स्थिति बिगड़ सकती है, यूक्रेन पर रूस हमला कर रहा है। स्वाभाविक तौर पर रूस एक ताकतवर देश है, बहुत शक्तियां हैं, यूक्रेन उनके आगे ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है कि अंटिल पूरे दुनिया के देश उनके साथ खड़े होकर उनकी मदद करने के लिए नहीं आ जाए। हुआ क्या कि जैसे पता चला तो 10,000 जो इंडियन थे वो उसी समय 24 तारीख के आसपास ही निकलने के लिए प्रयास में लग गए और निकल आए, जिसमें से बताया जाता है कि 8,000 अपने मदद से आ गए और 1,500 जो है वह सरकार ने मदद की और सरकार के हेल्प से वो लोग सुरक्षित अपने वतन को लौट आए। लेकिन कई छात्र वहां फंस गए, जो हॉस्टल में फंसे हुए थे, जो लॉज में फंसे हुए थे, जो पेइंग गेस्ट के रूप में थे, वो तमाम लोग डरे सहमे। उन्हें खाने पीने की दिक्कत हो गई है, भूखमरी जैसे हालात हैं और बाहर निकलते हैं भूख से तड़पे हुए, जैसे नवीन निकले थे और रूसी जो गोलीबारी कर रहे थे उसके शिकार हो गए। बहुत दुखद स्थिति। कैसे क्या होगा, बड़ा दुख हो रहा है इस घटना को। जो भी इस तस्वीर को देखेगा बेचैन हो सकता है। हम अपने भाई को वहां खो रहे हैं।
भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं, ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत 4 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है और सबसे बड़ी बात है कि कीव खाली करने का और खार्किव खाली करने का जो है वो आदेश दिया गया था कि जल्दी से जल्दी आप इनको खाली करें और खाली करके निकले पड़ोसी देश में जो थोड़े सुरक्षित हैं। तो जो देश चुना गया वो देश था जो यूक्रेन से सटा हुआ जो आसपास का देश है। पोलैंड कहा गया जाने के लिए बॉर्डर तक, कई छात्र तो पैदल पहुंच गए, कई नागरिक वहां पे पैदल पहुंच गए। हंगरी कहा गया, रोमानिया कहा गया बुखारेस्ट में जाइए, वहां से विमान भी उड़ान भरना शुरू कर चुका है भारत का। नागरिकों को उठा करके सुरक्षित लाने की कवायद शुरू है। हाँ, इसको जो है इस क्राइसिस में इसे चुनावी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। जो मंत्री जब जैसे उन्हें लेके आते हैं फिर उनको समझाया जाता है, छात्रों को, नागरिकों को, कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपके लिए यह व्यवस्था की है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका फिर प्रधानमंत्री जाकर के चुनावी रैलियों में इसका उपयोग करते हैं। हालांकि जनता समझदार है, वो देख रही है स्थिति को, वो समझ रही है। हमारे विश्व गुरु जो भी कह रहे हैं उनको कितना अमल में लाना है नहीं लाना है वो सेकेंडरी बात है। लेकिन भारत कर क्या रहा है? भारतीय जो छात्राएं वहां फंसी हुई थी, उन्होंने कहा था कि लड़कियों को उठा लिए जा रहे हैं रूसी लोग। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो भारत की इज्जत भी बचाना है, भारतीय नागरिकों को सकुशल वापस भी लाना है। इस परिस्थिति में देखिए 2 बातों पर गौर कीजिएगा। जब हम मानवीय मूल्य की बात करते हैं, हमला यूक्रेन पर हुआ है, यूक्रेनी नागरिक ज्यादा इसमें घबराए हुए हैं। कहा जा रहा है, ब्रिटेन ने कहा कि हम 1 लाख शरणार्थी को जगह देंगे जो यूक्रेन से भाग करके हमारी तरफ आ जाएंगे, तो वो लोग वहां जाएंगे, उनको सुरक्षा दी जाएगी। भारत ने भी कहा कि हम खाने पीने का सामान जो है हवाई जहाज से लैंड करवाएंगे, यूक्रेन में जो भूखे जो बॉर्डर पे पड़े हुए हैं लोग सीमा पर, उनको देंगे ताकि वो जो है कम से कम अपने आप का पेट भर सकें, सुरक्षित रह सकें। लेकिन रूस जिस हिसाब से ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है, हथियार चला रहा है, लोगों की जान जा रही है, 350 यूक्रेनी मारे गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो सिविलियंस की मैं बात कर रहा हूँ, सेना की छोड़ दीजिए, सेना दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं, जान माल की क्षति तो लगातार हो रही है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा? अब वहां मानवीय मूल्य की बात है कि उनका डर होगा, उन्हें कौन निकालेगा? वो लोग भी खुद से भागे जा रहे हैं। भारत ने तो पूरी कोशिश की है, ऑपरेशन गंगा के तहत लोगों को वापस लाने के, छात्रों को लाया भी जा रहा है, उनके खर्च भी उठाए जा रहे हैं। फिर वहां से राज्य सरकार भी कह रही है कि हम भी पैसे नहीं लेंगे, सुरक्षित अपने अपने शहरों में उन्हें वापस ले आएंगे। लेकिन बाकी दुनिया के देशों का हाल जानिए, फिर तय कीजिएगा कि भारत जो कर रहा है वो काबिल तारीफ है या नहीं। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका अपने आप को बहुत ताकतवर कहता है और इस वक्त सारी जिम्मेदारी अमेरिका पर ही है, वही मॉनिटर कर रहा है यूरोपियन संघ को भी, यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी वाला है, सुरक्षा परिषद, तो उसका भी। तो इन सभी मामले में अब अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने अपने 900 स्टाफ को बस वहां से निकाल लिया, बाकी लोगों के मामले में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जर्मनी ने क्या किया, अपने दूतावास अस्थायी रूप से उन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि उनके नागरिक जो है जहां फंसे हैं वहां की एडवाइजरी को फॉलो करें और जैसे बचना है बचें। भारत कोशिश कर रहा है। इसके अलावा देखिए, ब्रिटेन ने भी सपोर्ट देने से मना कर दिया। मिस्र ने, मोरक्को ने, नाइजीरिया ने, अजरबैजान ने, ये सारे कंट्री ने जो क्या किया, तुर्कमेनिस्तान ने, ये तमाम देशों ने कहा कि आप यूक्रेनी एडवाइजरी को फॉलो करें, उसके हिसाब से जैसे बच सकते हैं बचें, सुरक्षित रहें, मदद बाद में होगी। बाकी देशों ने तो हाथ खड़े कर दिए। चाइना को देखिए, चाइना को 18,000 से अधिक लोग फंसे हुए थे। चाइना ने क्या किया, 6,000 लोगों को निकाल लिया और बाकी उनके लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया, उन्होंने मदद रोक दी है। अब रूस का दोस्त है चीन, मदद रोक दी है। रूस का दोस्त भारत भी है। जब भारत है, लेकिन भारत की स्थिति इतनी गड़बड़ है कि लगातार आपात बैठक होती है, उसे किनारा करना पड़ता है। रूस के खिलाफ जा नहीं सकते हैं, यूक्रेन को खुल के यह कह नहीं सकते हैं कि हम आपके खिलाफ हैं, क्योंकि जब आप साथ नहीं हैं युद्ध के समय तो आप खिलाफ ही हैं। तो इस परिस्थिति में भारत जो है उस राह पे खड़ा है जहां उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। 2-3 मुश्किलें हैं, यूक्रेन का साथ दें या रूस के खिलाफ जाएं, भारतीयों की सुरक्षा करें, उनके नागरिकों को, भारत के नागरिकों को वापस लाएं, यूक्रेन को मानवीय मदद करें। ये तमाम परिस्थिति से भारत गुजर रहा है। दुनिया के देश, याद रखिएगा, दुनिया के कई देश, अमेरिका जैसे ताकतवर देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने से उन्होंने मना कर दिया है। जर्मनी ने दूतावास बंद कर दिया है। भारत ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार कोशिश कर रहा है। 4 मंत्रियों की जो तैनाती की गई है, वो तैनाती में सिंधिया है जिन्हें रोमानिया और मोल्दोवा जाना होगा, गए हुए हैं।
किरण रिजिजू को स्लोवाकिया भेजा गया है, हरदीप पुरी को हंगरी भेजा गया है, वीके सिंह को पोलैंड भेजा गया है। ये चारों केंद्र सरकार के मंत्री हैं और ये सारे मंत्री लोग जा करके नागरिक को, भारतीय नागरिक को सुरक्षित वापस वतन लेकर के आ रहे हैं। ये बड़ा नेक काम हो रहा है। हालांकि इसकी आलोचना भी हो रही है, कई छात्रों की आलोचना यहाँ पे भारत में करते लोग दिखाई पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप करोड़ों खर्च करके यूक्रेन में पढ़ने जा सकते हैं, आपके पास इतना पैसा होता है, तो क्या जब स्थिति बिगड़ रही थी तो क्या आप आ नहीं सकते थे? उस वक्त आपको कौन रोका था? क्या आप फ्री सुविधा का इंतजार कर रहे थे? हालांकि यह वक्त आपस में लड़ने का नहीं है मित्रों, यह वक्त है कि पूरे नागरिक, हमारे भारतीय भाई बहन जो लोग हैं, वो सब सुरक्षित अपने वतन को आ जाएं। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दुनिया ने क्या किया है हमने पूरा अपडेट आपको बताया है। और जो हमारे भाई की मौत हुई है नवीन की यूक्रेन में, उसके लिए भी भारत सरकार ने समन भेजा है 2 राजदूतों को, उनसे पूछा है कि ऐसे स्थिति कैसे हो गई। यूक्रेन और रूस के राजदूतों से भी पूछा गया है, लेकिन परिस्थितियां तो बेहद गंभीर हैं। कैसे जान बचेगी, कैसे हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे, बड़ा सवाल है। भारत सरकार जो कोशिशें कर रही है, क्या वो कोशिश काम आएगी? क्या रूस युद्ध विराम कर सकता है? अगर उनकी शर्तों को क्या यूरोपियन संघ मान लेगा? इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन रूस जिस हिसाब से कीव पर कब्जा करने में जुटा हुआ है, 64 किलोमीटर लंबी सीमा लगा रखा है, परिस्थितियाँ बहुत गंभीर हैं। मिसाइलें दाग रहे हैं, परमाणु हमला ना हो जाए, पूरा यूक्रेन तबाह हो जाएगा, आम जिंदगियाँ खत्म हो जाएंगी। बचना होगा इससे। युद्ध विकल्प नहीं है, युद्ध जो है सिर्फ हानि करता है। कूटनीति इस्तेमाल कीजिए, बातचीत का रास्ता निकालिए, युद्ध विराम कीजिए, यही सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त की है। और भारतीय भाई बंधु सुरक्षित आ जाएं, प्रधानमंत्री मोदी से भी यही आग्रह है, वो भी हाथ जोड़ करके। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।